सर्दियों में बनने वाला ऐसा तीखा तीखा चटपटा अचार जो सबके मुंह में पानी ला दे और बिना धूप के तैयार हो जाए। झटपट से बनाइए और खाइए। ऐसा मज़ेदार अचार और एक स्पेशल मैजिकल मसाले के साथ में बनाने जा रहे हैं हम। ऐसा मसाला जो आप किसी भी अचार में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से बनाते हैं इस मैजिकल अचार को जो बिना धूप के तैयार होगा। यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम गाजर, 400 ग्राम मूली और 200 ग्राम के लगभग हरी मिर्च और 2 इंच करीब अदरक। तो यहाँ हमने सभी को अच्छी तरह धो लिया है। मिर्च के साथ में आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, हम जब भी इसे वॉश करें इसका डंठल ना तोड़ें। डंठल हमने इन्हें जब धोकर वॉश करके अच्छी तरह से पोंछ लें उसके बाद डंठल तोड़ें, क्योंकि अगर हम पहले डंठल तोड़ देंगे तो मिर्च में पानी चला जाएगा और हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। चलिए अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग भी कुछ मैजिकल होनी चाहिए, तो हम इन्हें फिंगर स्टाइल में कट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से जो देखते ही मुंह में पानी ला दे ऐसी कटिंग होनी चाहिए। जो अगर खाने के लिए हम कोई आइटम बना रहे हैं वो देखने में अच्छा नहीं होगा तो उसे खाने का भी मन नहीं करेगा। तो देखने में भी तो अट्रैक्टिव होना चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हम अचार बना रहे हैं। इसकी कटिंग उसी तरीके से कर रहे हैं। वैसे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी यही कटिंग अच्छी लगती है तो मैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कि दिखने में अच्छी होगी तो खाने का मन होगा कि हम झटपट से निकाल लें और झटपट खा लें, और एक बार टेस्ट करेंगे तो बस फिर तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम इस तरीके से कट कर ले रहे हैं। गाजर, मूली, हरी मिर्च को भी मैं इस तरह सीजर से कट कर रही हूँ। इसी कटिंग में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो नाइफ़ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नाइफ़ से करें तो हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लें और सीजर से ईजीली हो जाएगी। देखिए जिंजर भी इसी तरह जूलियन कट कर रही हूँ मैं जिंजर को भी। तो हम इसी तरीके से सारी सब्जियों को कट कर लेंगे। झटपट से कट हो जाते हैं, एक तो इससे फटाफट कट भी हो जाते हैं और लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हो गया ना कितना परफेक्टली कट, और कितना सुंदर लग रहा है ना। देख के अभी लग रहा है कि कितना गजब बनने वाला है ये अचार। तो फिर बस बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसका मैजिकल मसाला हम बनाते हैं। यहाँ मैंने लिए 1 स्पून राई, मस्टर्ड सीड्स आप कोई से भी ले सकते हैं, आधा स्पून पीली सरसों। ये इसमें एक मैजिक क्रिएट कर देगी, तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। 1 स्पून जीरा डाला है और 1 स्पून यहाँ पर मैंने सौंफ डाली है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल लीजिएगा। 1 स्पून साबुत धनिया, और यहाँ 12-15 मैंने काली मिर्च ली है, और ये मैंने ली हुई है यहाँ पर आधा टीस्पून मेथी दाना। ये कम ही लीजिएगा क्योंकि मेथी दाना अगर ज़्यादा होगा तो कड़वा कर देगा। और सौंफ आपके पास खाने वाली या अचार वाली जो भी अवेलेबल हो वो डाल लीजिएगा। अगर अचार वाली हो तो ठीक है। इसे हम 2 या 3 मिनट बस इस तरह से रोस्ट करेंगे। गैस ऑफ कर दिया मैंने, देखिए चटकने लगे। गैस ऑफ करने के बाद में हम यहाँ पर आधा टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। तो उसको भी हम यहाँ पर, हमारा पैन गरम है तो उसमें रोस्ट हो जाएगी अजवाइन अच्छी तरह। में बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, यहाँ इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए मसाले हमारे सारे तैयार हो गए। अब हमें इन्हें जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इन्हें दरदरा, देखिए इस तरह बिल्कुल इसी टेक्सचर में ग्राइंड करना है, दरदरा ग्राइंड करना है। तो हम इन्हें इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें साइड में अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने कलौंजी मिलाई है, और ये यहाँ पर मैंने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बिल्कुल मार्केट वाला टेक्सचर आएगा इसका। कलौंजी को भूना नहीं जाता, लेकिन हर अचार की शान होती है। इससे अचार में फ्लेवर और लुक दोनों बढ़िया हो जाते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा होता है, माइल्ड होती है ये, और हल्दी तो कलर अच्छा देगी। अब मैंने यहाँ 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल ही गर्म किया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन अचार मस्टर्ड ऑयल में अच्छे बनते हैं, इसलिए मैंने इसे गर्म करके और यहाँ पर हल्का जब धुआं निकलने लगे इतना गर्म कर लिया है। उसके बाद 2 मिनट गैस ऑफ कर दिया। ये हल्का सा ठंडा हो गया जब, तब मैं इसमें अब यहाँ 2 पिंच करीब हींग ऐड कर रही हूँ। देखिए तेल अभी भी गर्म है। उसके बाद में हम यहाँ ये अपना मटेरियल जो हमने सब्जियाँ कट करके रखी हैं इनको डाल के बढ़िया से यहाँ पर इसको चला लेंगे। तेल और हींग में ये अच्छी तरह से कोट कर लेंगे हम इसको। गैस मैंने ऑन कर दिया, और उसके बाद में गैस को लो फ्लेम पर है गैस, और उसको हम अब सब्जियों को अच्छी तरह से हम यहाँ पर चला लेंगे। अब ये जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था ना,
ये मैं 3 स्पून मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लगभग 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। वैसे भी अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो आप अपने टेस्ट से ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसे बढ़िया से चलाते हुए और यहाँ 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। इसे लो फ्लेम पे हमने कुक करना है और पूरे टाइम इसे चलाते रहना है। तो हमने 1 से 2 मिनट तक इसे चलाना है और इसी तरह से कुक करके, और देखिए कलर कितना बढ़िया सा रहा है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है बस झटपट से तैयार हो और खाएं। लीजिए, अब मैंने इसमें यहाँ 1 स्पून विनेगर डाल दिया है, जिससे अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। अचार वैसे भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इतना टेस्टी होता है कि ये रुकता ही नहीं है। 1 महीना तो इसे हम 1 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं, बट ये 1 महीने तक चलता ही नहीं है, झटपट ख़त्म हो जाता है। लीजिए, अचार हमारा बिल्कुल तैयार है, फटाफट से खाइए, बिल्कुल रेडी टू ईट है ये। इसे बिल्कुल ना धूप दिखानी है हमें और ना इसे कुछ और करना है, बस उठाइए और खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा और कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।